अयोध्या में भले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर का निर्माण हो गया, रामलला मंदिर में विराजित हो गए और हिंदू और मुसलमान समाज ने इसे बहुत खुशी के साथ स्वीकार किया। जहां एक तरफ हिंदुओं ने उस दिन दीपावली का त्यौहार मनाया, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज ने भी मंदिर निर्माण पर सहमति और खुशी दोनों जाहिर की। लेकिन अब भी कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जिन्हें दोनों पक्षों के बीच ऐसी शांति और खुशी रास नहीं आ रही है। ऐसे में उन्होंने इस खुशी में खलल डालने और एकता को भंग करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी है। ऐसा ही एक मामला अयोध्या राम मंदिर से सामने आया, जहां एक शख्स ने मंदिर परिसर में नमाज अदा करने की कोशिश की। इस मामले के सामने आने के बाद मुस्लिम समाज का भी रिएक्शन सामने आया। पूरा मामला क्या है, देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की एक शख्स ने कोशिश की। इसके बाद इस शख्स को हिरासत में ले लिया गया। जब इस शख्स के बारे में छानबीन की गई तो पता चला कि ये व्यक्ति कश्मीर का है। पुलिस ने रविवार को उसे उसके परिजनों को सौंप दिया। ये कदम तब उठाया गया जब परिवार ने शख्स के मानसिक रूप से बीमार होने के मेडिकल रिकॉर्ड पेश किए। शनिवार को इस शख्स को हिरासत में लिया गया था। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के रहने वाले अहमद शेख को शनिवार को सुरक्षा बलों ने उस वक्त हिरासत में लिया जब वो मंदिर परिसर के अंदर नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहा था। परिजनों ने इसके बाद जब इस पूरे मामले की जानकारी परिजनों को मिली तो उन्होंने वहां आकर पुलिस को उसकी मेडिकल रिपोर्ट दिखाई। सिटी पुलिस अधीक्षक चक्रपाणी त्रिपाठी ने इस मामले में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अहमद शेख के परिवार वाले शनिवार शाम अयोध्या पहुंचे और उन्होंने पुलिस से मुलाकात की और पुलिस को उन्होंने जानकारी दी कि वह मानसिक रूप से बीमार है, पीड़ित है। परिवार ने इसके समर्थन में मेडिकल दस्तावेज भी पुलिस के हवाले किए, जिसके बाद शख्स को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है। हालांकि इस मामले में आगे अभी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मामले की जांच के तहत अयोध्या में शॉल बेच रहे कुछ कश्मीरी युवकों से भी पुलिस ने पूछताछ की। पुलिस ने बताया कि उनके पास से कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। उनके पते की पुष्टि की गई है और बाद में उन्हें उनका सामान लौटाकर छोड़ दिया गया। मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश करने का यह मामला जब सामने आया तो सियासी और सामाजिक माहौल से भी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। लोगों ने अपने बयान दिए। इतना ही नहीं, मुस्लिम पक्ष ने भी इस पर अपना बयान रखा है। इस घटना पर बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इसे अयोध्या की धार्मिक मर्यादा का मजाक कहा जाएगा। इकबाल अंसारी ने यह भी कहा कि अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं है बल्कि आस्था और विश्वास की नगरी है, जहां मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे सभी धर्मों के लिए सभी भावनाओं का सम्मान करते हुए बनाए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि राम मंदिर हिंदू समाज की आस्था का प्रतीक है, केंद्र है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे देश के मुसलमानों ने भी इस फैसले को सहर्ष स्वीकार किया है और उसे सम्मान भी दिया है। आगे उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले के समय मुस्लिम समुदाय ने संयम और समझदारी दिखाई थी, इसलिए राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश न केवल गलत है बल्कि इससे समाज में भी एक गलत संदेश जाता है, गलत मैसेज जाता है। इस मामले के सामने आने के बाद इकबाल अंसारी ने इसे जानबूझकर माहौल खराब करने वाला कदम भी कहा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में मुसलमानों के लिए इतनी जगह है कि वो वहां जाकर इबादत गाह में जाकर नमाज पढ़ सकते हैं। ऐसे में इस घटना से न केवल हिंदू समाज बल्कि मुस्लिम समाज भी बहुत आहत है, क्योंकि मुस्लिम समाज ने हमेशा राम मंदिर और कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है। अयोध्या का मुस्लिम वर्ग राम मंदिर का सम्मान करता है। उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या की असली पहचान आपसी सम्मान और भाईचारे की नगरी के रूप में है। देश इसे इसी तरह से देखता है, इसलिए किसी भी सूरत में हम इसे खराब नहीं होने दे सकते। समाज में सभी वर्गों को मिलजुल कर शांति बनाए रखनी होगी और इसकी जिम्मेदारी जो है वो हर एक नागरिक पर है। बहरहाल ये अयोध्या में जो शख्स नमाज पढ़ने जा रहा था मंदिर में, वो कश्मीरी युवक बताया गया है, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। बाद में उसके परिजनों ने उसकी मानसिक असंतुलित होने की रिपोर्ट पेश की, जिसके आधार पर उसे रविवार को बरी कर दिया गया। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना।